सच्चाई है कि उनकी अपनी जिद थी कि बीजेपी का ऑर्डर पे नहीं करूंगा मैं जो करना है। अब वो बाहर आ गए। अब क्योंकि उन्होंने जज साहब ने उनके हाथ बांध रखे कि आप ऑफिस नहीं जाओगे, आपने साइन नहीं करोगे किसी इसमें। केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूँ। वो नैतिकता तब होती जब ये जेल गए थे, तभी इस्तीफा दे। 45 करोड़ के शीश महल का क्या होगा? भाई 45 करोड़ का शीश महल तो जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा ही है। वो तो छिन जाएगी उनसे। छिन जाएगा वो तो, जाहिर सी बात है, सरकारी है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मिठाई क्यों बांट रही हैं? वो पति घर में आ गया इसलिए नहीं बांट रही हैं। अच्छा। अगली सीएम मैं होंगी इसकी मिठाई बांट रही हैं। केंद्र सरकार का दबाव था, केंद्र सरकार का दबाव था, इसलिए उसने इस्तीफा दिया। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज का खास शो कौन जीतेगा दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है। इस वक्त पूरी दिल्ली की राजनीति गर्म हो गई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो है अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब केजरीवाल जी इस्तीफा दे देंगे तो उसके बाद उनके 45 करोड़ के शीश महल का क्या होगा? क्या इसके साथ ही केजरीवाल से तो शीश महल भी छीन जाएगी? फिर ऐसे में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है? किसके ऊपर केजरीवाल सबसे ज़्यादा भरोसा दिखाएंगे? क्या वो आतिशी मारलेना होगी, या फिर उनकी वाइफ खुद सुनीता केजरीवाल होगी, या सौरभ भारद्वाज होंगे, या आम आदमी पार्टी के कोई और नेता दिल्ली की गद्दी पे अब बैठने जा रहे हैं? सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम भीमदत्त है। मैं कैसे देख रहे हैं केजरीवाल जी जेल से बाहर आते हैं और ऐलान कर देते हैं मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ? देखिए, उनका इस्तीफा पहले तो आया नहीं था, वो काम करना चाह रहे थे। अब वो ये भी कहते हैं कि काम नहीं करने देती है पार्टी, लोग विपक्ष वाले जो है। जब उनके विपक्ष तो ये हो गए बीजेपी वाले, बीच में तो उन्होंने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर लिया था जी। मगर सच्चाई है कि भाई जब उन्होंने वो बीजेपी वाले उनके पीछे पड़ गए या बाकी लोगों वाले कि भाई आपको दे देना चाहिए इस्तीफा, वो बात वहाँ तक तो ठीक थी। लेकिन उनकी एक जिद थी कि भाई जो कर लो, मैं जेल में तो इस्तीफा नहीं दूंगा। उन्होंने बोल दिया था, तो कि बाद में उन्होंने बाहर आके ये बात बोली कि वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं किसका ऑर्डर बताया उन्होंने कि आया था कि हम जो है यहाँ जेल से भी सरकार चल सकती है। अभी कल ही उन्होंने बोला एक बोला, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने वहां तब तक फैसला किया था कि मैं नहीं दूंगा। अच्छा। वो सच्चाई है कि उनकी अपनी जिद थी कि बीजेपी का ऑर्डर पे नहीं करूंगा मैं जो करना है। अब वो बाहर आ गए। अब क्योंकि उन्होंने जज साहब ने उनके हाथ बांध रखे कि आप ऑफिस नहीं जाओगे, आपने साइन नहीं करोगे किसी इसमें फाइल में, तो जब उनके हाथों में हथकड़ी लगाई दी है, तो हाथों में हथकड़ी लगा दी तो क्या करेंगे? वो किसी न किसी को अपने साथ बनाना पड़ेगा उनको। तो उन्होंने उसके चक्कर में किसी न किसी के लिए वो सोच के रखा था। उन्होंने सोचा कि चलो अब हम मंगलवार को इस्तीफा दे देंगे। इत्तेफाक से कल मोदी जी का भी जन्मदिन है। अच्छा। तो बड़ा सोच समझ के उन्होंने पिछले साल एक बात कही थी कि अगले साल मोदी जी का जन्मदिन आएगा 17 सितंबर को, क्योंकि बीजेपी का रूल है कि 75 साल बाद सब रिटायर हो जाते हैं, उसका कोई पीएम नहीं रह सकता। ये आडवाणी साहब के लिए भी रूल था, शायद इसलिए उनको बनने नहीं दिया। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये उन्होंने बोला कि पिछले अब जो आने वाला साल है, ये जो इसके लिए बोला था 2024 के लिए, कि उसमें वो पूरे हो जाएंगे 75। तो उनको 74 के ही मोदी जी का। हाँ, तो 75 हो जाए, उनका 75 चल रहा है। तो 75 अगले साल वो होगा। अभी 74 पूरे हो जाएंगे। उन्होंने जो कहा मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं उनका एक्चुअली एज क्या है मोदी साहब की। 1950। हाँ, 50 है ना। तो उस हिसाब से कितने हो जाएंगे आप सब लगा लीजिए। 74। तो वो ये कह रहे थे कि 75 में ना उन्होंने लोगों को रिटायर किया है। ये बोला था उन्होंने, आडवाणी साहब के लिए बोला था दादा, इसलिए वो अपने रूल को फॉलो करेंगे या नहीं ये तो वो जाने। लेकिन हमें दिन को बड़ा बनाना चाहते हैं केजरीवाल, 17 सितंबर। शायद मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि उन्होंने वही दिन चुना उन्होंने। और इत्तेफाक से कल मंगलवार है, वो हनुमान जी के भक्त है। नहीं, वो भी हनुमान जी के भक्त है। उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं बजरंगबली के मंदिर में जाते हैं। आज सुना था वो राजघाट जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कल वो इस्तीफा देने से पहले भी बजरंगबली अंकल जी फिर ये था, जैसे ही इस्तीफा दे देंगे 45 करोड़ के शीश महल का क्या होगा? भाई 45 करोड़ का शीश महल तो जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा ही है। वो तो छिन जाएगी उनसे। छिन जाएगा वो तो, जाहिर सी बात है, सरकारी है। अब उन्होंने कितना पैसा लगाया, क्या लगाया, कहाँ से लगाया, उसमें तो कई बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे। उसके पीछे में नहीं पड़ना। तो क्या लग रहा है उसे बचाने के लिए किसी और को बना सकते? कौन वो विश्वासी चेहरा होगा जिसे सीएम बनाएंगे? उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मेन चीज ये है कि अभी उन्होंने क्या कहा कल इंटरव्यू में कि मैं
जनता के ऊपर छोड़ूंगा तब कुर्सी पे बैठूंगा, जनता के ऊपर फैसला छोड़ूंगा। तो वो घर घर जाएंगे जनता का फैसला लेने। अगर वो लोग कहते हैं हमें वोट में दोबारा जिता देंगे, तब जाके मैं फिर से सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, तो शायद शीश महल बच गया। नहीं तो ये जो 6 महीने हैं इस बीच में वो किसी न किसी को बनाएंगे। चांस मुझे आतिशी जी के लग रहे हैं। अच्छा। और एक उनकी वाइफ है, हालांकि वाइफ को उतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का, राजनीति का। उसके बाद तो मेन अपने गोपाल जी हैं, क्या नाम है पूरा नाम, गोपाल, और एक सौरभ भारद्वाज। होने को कई होते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक पूरा वो है दिमाग में, या तो सुनीता केजरीवाल या फिर आतिशी जी। आतिशी जी, हाँ, क्या लग रहा है सर? पहले क्या नाम हुआ आपका, ये बताइए। मेरा नाम DS रावत है। कैसे देख रहे हैं केजरीवाल जी के इस डिसीजन? ये डिसीजन अगर पहले आता तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर देर ये कर दिया। बहुत देर कर दिया है। और बाकी जहाँ तक मैं आम आदमी का सवाल है, तो इनकी ऐसी इतनी ड्रामेबाजी हो गई कि अब मुझे इनके में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इनके बारे interest में। नहीं है। हाँ, कोई क्या इंटरेस्ट लग रहा है, नहीं। दिल्ली वासियों को इंटरेस्ट रहा या खत्म हो गई दिल्ली वासियों के भी हाँ, interest? मुझे लग रहा है दिल्ली वासी शायद उब गए इनके ड्रामेबाजी से। उब गए हैं दिल्ली वासी? बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल से उब गए हैं दिल्ली वासी? भैया दिल्ली की है ही नहीं, हाँ, झांसी यूपी। आप यूपी से? हाँ, अच्छा, कैसे देख रहे हैं केजरीवाल जी के इस फैसले को, इस्तीफा देने जा रहे हैं? सही दे रहे हैं, इस्तीफा देना भी चाहिए उन्हें, इस्तीफा। जी जी जी, अगर आप उनका बात पूरी हो गई है हाँ, आप बताइए। कि बात यह है कि एक्चुअली उन पर लग गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप, अच्छा, बेईमानी के आरोप। हाँ। तो उसमें क्या हो गया कि उनके ये लग रहा है कि अब उनको कई दिनों से यही बोला जा रहा है आप भ्रष्टाचार है, बेईमान है। हालांकि हाँ। सबूत अभी तक कानून को वो नहीं हुआ, आरोप सिद्ध नहीं हुए, अभी मुकदमा चल रहा है। तो उन्होंने एक बहुत, सीबीआई ने भी यही कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था भाई जी लंबे मुकदमे में आप किसी को नहीं रख सकते, और बात भी सही है। ये किसका कानून बनाया हुआ आपने? ईडी जो है किसी को लंबे तक 2-2, 3-3 साल जेल में बंद कर देती है। तो उस चक्कर में उनके दिमाग में ये है कि भाई ये भ्रष्टाचारी है। तो जनता के दिमाग में इमेज बन चुकी है उनकी एक बुरे आदमी की, क्योंकि उनको भ्रष्टाचारी कहा गया है। साफ करने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं? लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ कि वो भ्रष्टाचारी है या नहीं। ये साबित करेंगे जज साहब, जब मेन वो हो जाए। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तब पता लगेगा साबित भ्रष्टाचारी नहीं हुआ कि केजरीवाल दोषी है या नहीं है, बस आरोप लगे हैं। और केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूँ। वो नैतिकता तब होती जब ये जेल गए थे, तभी इस्तीफा देते। हाँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। मतलब तुम 5 महीने की तनख्वाह जेल में बैठने की ले रहे हो। 5 महीने की 2.5 लाख रुपए लगभग सैलरी, तुम क्या जेल में बैठने की ले रहे हो? काम तुम कर नहीं रहे कुछ। देर कर दिया इस्तीफा देने में। जानबूझ के करी गई है, घर में पैसा भी तो आएगा ना भाई। अच्छा, और ये 12.5 लाख रुपए 5 महीने में आए हैं लगभग, सैलरी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? और शीश महल मतलब किसी और के पास चला जाएगा। हाँ। और तो अब केजरीवाल ने चला जाएगा जब इस्तीफा दे देंगे। बात सुन लो ना, केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मिठाई क्यों बांट रही हैं? हाँ। वो पति घर में आ गया इसलिए नहीं बांट रही हैं। अच्छा। अगली सीएम मैं होंगी, इसकी मिठाई बांट रही हैं। अच्छा, भावी मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल हाँ, ये भाभी नहीं है, बन गई। भड़काऊ में, मतलब भाभी नहीं है। हाँ। भाभी आप कैसे कह रहे हैं? मैं कैसे मान लूं? कौन से उन्होंने ऐसे काम किए केजरीवाल ने? बताइए। वो तो अभी आई है, मैं वही कह रहा हूं ना। नहीं मैं तो ज्यादा तो बोले ना। केजरीवाल जी भाभी जी आपकी होंगी, मेरी नहीं है। खैर हमारी भी नहीं है। नहीं, आपने भाभी जी बोला ना। अरे, कौन सी ऐसी योग्यता है सुनीता केजरीवाल को जिसके बेस पे वो सीएम की रेस में चल रही है इस वक्त? केजरीवाल भी के अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन झूठ बोल के आया कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं किसी की सपोर्ट नहीं लूंगा। राजनीति में भी आ गया और बच्चों की झूठी कसम खा के सपोर्ट भी ले ली। अब बंगला का क्या होगा जो शीश महल है? वो मैंने क्या बोला, परिवारवाद। तो क्या लग रहा है, कोई परिवार से ही कोई सदस्य सीएम बन सकता सुनीता है? केजरीवाल, सुनीता ही बनेगी? सुनीता ही बनेगी। क्यों आतिशी क्यों नहीं बन सकती? मैंने भाई वही है ना, तो उस टाइम में इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उस टाइम में इस्तीफा देते तब बनता ना कोई। किस बात का डर है केजरीवाल? भाई सैलरी भी तो आनी चाहिए। ना वो बात पेंशन पे खर्चे नहीं चलते हैं इनके। ये गलत बोल रहे हैं आप भाई साहब। कैसे लग रहा है? देखिए, मजबूरी क्या है, केंद्र सरकार का दबाव था। केंद्र सरकार का दबाव था, इसलिए उसने इस्तीफा दिया। तब आप तो जब जेल में थे तब भी था, तब क्यों नहीं दिया? अब ज्यादा दबाव था। हाँ। अब तो जहाँ सीबीआई जांच पे भी दबाव था, इसलिए क्योंकि वो देख रहे हैं ना जनता, ये केजरीवाल जी। अब क्या हुआ, अब वो दोबारा लड़ेंगे चुनाव। अब क्या होगा, फिर इस्तीफा दे पाएंगे क्या वो? अब मैं ये कह रहा हूँ, जो नेता
जो अपराधी हैं इस उन पे इस्तीफा दे पाओ ना, वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? बताइए ना, तुम्हारे योगी आदित्यनाथ जी पे कितने केस हैं, उन पे इस्तीफा दिलवा दीजिए, वो इस्तीफा देंगे? किसे देख रहे हैं दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के इस्तीफा देने के बाद? देखिए, जो देश में पहले ही वही बात हुई थी और अभी वही बात है, भ्रष्टाचार जो मिटाएगा और जो देश को आगे लेके चला वही कहलाया जाएगा। सर, केजरीवाल जी इस्तीफा देने जा रहे हैं, अब भावी सीएम दिल्ली का कौन दिख रहा है, कौन बन सकती है अगला सीएम दिल्ली का? आप में से कोई भी नहीं। इन्होंने भ्रष्टाचार बहुत डाला है। इनका सीएम जेल में है, डिप्टी सीएम जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री जेल में। अब सब बाहर निकल तो ये बाहर नहीं निकले, बेल पे आए हैं, जिनके केस सब चल रहे हैं। एक भी नहीं इनमें से। दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, दोबारा इलेक्शन बिल्कुल, होना चाहिए, बिल्कुल। अभी मांग कर रहे हैं। बिल्कुल इमीडिएट। क्यों 10 साल की इनके सरकार से संतुष्ट नहीं है काम बिल्कुल का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, फ्री में बांट के वोट लेना कोई वो नहीं है, उसका नहीं है। देश, उसका देश गुलाम होने के कार पे है। फ्री पॉलिटिक्स आज- नकार रही है दिल्ली की जनता। बिल्कुल बिल्कुल नकार रही है। आज फ्री खाओगे, कल पैसे से मिलेगा। आज लंका की हालत देखना, पहले फ्री बांटे, फिर बाद पैसे में मिलेगा। वो लेवल बन जाएगा। एक दिन फ्री बांट रहा कोई और तो नहीं है। फ्री बांट रहे तो देश की बोझ, तो देश पे आप पे बोझ है। 45 करोड़ का शीश महल अब छिन जाएगा केजरीवाल जैसे ही इस्तीफा देंगे कुर्सी। उसने अपने घर में 8-8 लाख का पर्दा लगा लिया है, तो लोगों को जो गुमराह कर रहा है और नकारात्मक राजनीति कर रहा है। बिल्कुल नेगेटिविटी, एंटी नेशनल ताकतों को बढ़ावा दे रहा है वो। बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है इस्तीफा आखिर क्यों देना पड़ा है उनको? मजबूरी है उसकी, फंसा हुआ केस में। और खुद आपने किसी पे भरोसा भी नहीं है उसको। अगर चाहता तो पहले किसी और को दे देता कमांड। आज उसका देखना, सारे उसने हाथ कंडे बना लिए, उसको लगा भी कुछ नहीं चलेगा, अब तो इस्तीफा देना मजबूरी है उसकी। तो उसके लिए दोबारा इलेक्शन चाहिए उसका, कोई उनमें से कोई भी नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है कौन बनेगा अगला सीएम? वो कह रहे हैं किसी और को बनाएंगे अपनी ही पार्टी से। अपनी पार्टी से मैं कुछ नहीं कह सकता। अपनी पार्टी से वो बनाएगा, जो कोई कठपुतली अपनी बनाएगा, कोई बिल्कुल कठपुतली बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अपनी ही कठपुतली जो उसके इशारे में चलेगी, अदरवाइज और किसी को बना सकता। नाम आगे सुनीता केजरीवाल का चल रहा है, आतिशी का चल रहा है। उसी का बनेगा। कौन? सुनीता केजरीवाल को बनाएगा, अगर वो बनाएगा तो वो बनाएगा, तो उसी को बनाएगा। क्या लग रहा है वो उस योग्य हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जीरो राजनीति है, उसको पता ही कुछ नहीं है। वो तो बस उसी का काम है सारा। हाँ, उसमें से अगर बनाना तो आतिश को बनाए। अगर केजरीवाल जी अगर बन गई ना, जी। तो यह है कि घर का पैसा घर में ही आएगा, पेंशन उनको भी मिलेगी, पेंशन और उनको भी मिलेगी। बच जाएगा। अब बगले का तो यह है कि अगली बार जीत गए तो बच गए, हाँ। वरना जयराम जी। क्या लग रहा है सर, बड़ी गौर से सुन रहे हैं आप इस पूरे डिबेट को, कैसे देख रहे हैं केजरीवाल जी का यह फैसला? केजरीवाल जी तो देखो अपनी वाइफ को ही बनाएंगे, वाइफ को क्योंकि ही बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि अगर किसी और को बनाएंगे तो उनकी सुनेगा नहीं। जैसे झारखंड में हुआ, पार्टी टूट जाएगी। हाँ। मतलब वैसे तो केजरीवाल की पकड़ अच्छी है अपनी पार्टी में, लेकिन अगर किसी दूसरे को बनाता है तो लालच आ जाता है। वो भी बोलेगा कि मैं नहीं, केजरीवाल ने मुझे बनाया तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। इसलिए केजरीवाल नहीं किसी दूसरे को बनाएगा, बीवी को बनाएगा। ये सी और अच्छा, वो मांग कर रहे हैं कि अब फरवरी की जगह नवंबर में चुनाव हो, जल्दी चुनाव हो दिल्ली में। क्या लग रहा है कुछ? हाँ। एक्चुअली क्या है, केजरीवाल जी ने जब अभी मुख्यमंत्री पद छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है ताकि लोगों के बीच मेरी सद्भावना, मतलब लोग मेरे अरे केजरीवाल बनी रहे। होती बनी रहे, तो आगे फायदा मिलेगा। अगर जल्दी नहीं होगा तो लोग समझ जाएंगे। जैसे अभी ये घोटाला करके अभी बोलेंगे नहीं नहीं हम तो नापाक थे, हमें कुछ करा ही नहीं है। तो इसलिए ये सारी राजनीति है जी, ये आम लोगों को। और सहानुभूति वोट बटोरने के लिए ये जल्दी चुनाव चाहते हैं। रिजाइन दे रहा हो, तो अब तो सहानुभूति नवंबर में चुनाव अगर ना, हाँ, वो उसकी यही डिमांड है, 2-3 महीने में मिल जाए, मैं सहानुभूति वोट में अगर ऐसे में नवंबर में चुनाव हो जाता है, क्या रहेगा दिल्ली का मूड? इस बार केजरीवाल हारेगा, हारेगा, 100% हारेगा। फ्री वोटर हैं, जिनको फ्री चाहिए वही देंगे। वही देंगे। अगर आप दिल्ली रोडों का हाल देख लो, पूरे आप मंडी हाउस देखिए, पूरे गड्ढे भरे, गड्ढे 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 जैसे। मतलब हम पहली शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थे, हमने तब भी देखा है और आज भी देख रहे हैं, दिल्ली का बुरा हाल है जी। बिल्कुल कम, और भी बुरा हाल हो जाएगा। बहुत बारिश ना भी हो, आज भी देखो, आज भी जाओ, पूरे घूमो दिल्ली में, सब जगह वही गड्ढे, वही कूड़ा, बुरा हाल है। केजरीवाल ने बर्बादी किया दिल्ली को, दिल्ली को बर्बाद कर दिल्ली को बर्बाद किया, बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली को बर्बाद किया, बिल्कुल। कगार पे, मतलब इस देखो जिंद्रा भी जो कितनी घटना हुई थी, जो IAS बच्चे कोचिंग लेते हैं, वो पूरा बारी बन गया। मतलब ऐसे पहले दिल्ली में हमने कभी देखा, हमारी 50 साल एज हो गई है, हमने कुछ बच्चों की डूब के मौत भी हो रही है। क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं वो तो सही कह रहे हैं कि ये कोचिंग में जगह जगह हो रहा है, गड्ढे हैं, पानी भर रहा है, वो तो सही है। काम तो बहुत कम हुआ है, और वो ये कहते हैं हमें काम करने नहीं देते हैं बाकी विपक्ष वाले। दूसरी बात ये कहूँगा, एक चीज़ बोलूँगा कि बीजेपी वाले जब काम करते हैं, तो ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस जगह वो सही कह रहे थे कल एक बात
कि वो जहाँ वो हारते हैं वहीं पे सम्मान भेजा जाता है। जो ये बीजेपी है के वाले हैं उनके पार्टी के लोगों को क्यों नहीं भेजा जाता है ये सम्मान, ईडी और उसका सीबीआई का। ये बात तो फैक्ट है। उनके खिलाफ तो किसी के खिलाफ कुछ वो आज तक हमने सुना नहीं कि जो पार्टी का आदमी उसके खिलाफ, कपिल मिश्रा जो उनके उसमें था पहले आम आदमी पार्टी में, वो वहाँ चला गया। कहता है वो ये एक बात तो सही कह रहे हैं कि जिसको बचना हो ईडी और सीबीआई से वो फौरन पहुंच जाए बीजेपी में, वो बच गए। चाहे वो कितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे उन्होंने वहाँ चंडीगढ़ में घोटाला किया हो बीजेपी वालों ने, चाहे यहाँ पे वो बच्चा चुराते हुए एक पकड़ा गया था, उनका कौन सा विधायक और नाम क्या है उसका, रामपाल पता नहीं क्या, मैं सॉरी मुझे नाम नहीं ध्यान जा रहा, वो है और भी कई हैं। तो हर किसी पार्टी में ऐब है मानो, लेकिन किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। और ये अभी आई है 10 साल से और नेशनल पार्टी बनी है, तो इसको कुछ कुछ काम करने से भी रोका जा रहा है, बुरा ना मानना। कुछ कुछ काम करने से भी रोका जाता है और कुछ ये लोग काम नहीं कर रहे। अच्छा, कौन रोक रहा है काम करने? अब ये तो भाई देखो, मैं सीधा बोलूं कुछ भी बोल सकता हूं मैं, बोलने को तो आम पब्लिक है कुछ भी बोल देगी, पर जाहिर सी बात है कि वो विपक्ष वाले ही हैं। अब विपक्ष वाले में हम किसी का स्पेशली नाम इसमें बोलना नहीं चाहते। काम करने से रोक रहे हैं कि भाई राज्य में उनकी सरकार है। हाँ, वो कहते हैं कि एमसीडी में केजरीवाल की सरकार है। वहाँ जा पहले रही है। कहते थे एमसीडी में हम नहीं हैं, अब आ गए, अब तो पूरी शक्ति अब आ एमसीडी गए। में भी है, बिल्कुल। स्टेट में भी है, बीच में वो तो अब कौन रोक रहा है अब ये उनका काम कहते हैं करने कि राज्यपाल जो है वो भी हमारे साथ नहीं रहते, राज्यपाल भी मिले हुए हैं उनसे। लेकिन सवाल ये है कि अभी किसी को पता थोड़ी है कि कौन किससे मिला हुआ है। अपनी कोई योजना जब उनको चलाना होता है, योजनाएं तो सक्सेसफुली लागू हो जाती है दिल्ली में, तब एलजी साहब नहीं रोकते। हाँ। जो उनकी योजना सफल हो जाती है तब ये बात नहीं कही जाती है। और कहीं कहीं जहाँ ये बीजेपी हार जाती है वहाँ भी ये बात नहीं होती कि भाई मशीन की कुछ गड़बड़ी हुई, जहाँ हारती है वहाँ पे सब सवाल नहीं। बताइए कितनी सच्चाई है? बार बार एलजी साहब के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है, जो जब भी आप सरकार फेल होती है किसी चीज में कह देती है एलजी साहब ने काम नहीं ये करना। बिल्कुल झूठ है, निरालम झूठ है। जब अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी पे थोपना पड़ता है। एलजी पे ठोक दिया, जो काम कर लेते हो उस पर एलजी नहीं रोकता है। जहाँ हार जाते हो वहाँ मशीनें आएगो ही आती हैं, जहाँ जीते हो वहाँ नहीं होती हैं। अगर इन्होंने मशीनें करनी है तो JNK में इलेक्शन, मैं जम्मू से हूँ, मैं बेसिकली जम्मू से हूँ, JNK में इलेक्शन हो रही है, मशीनें इनको पता है हमने कश्मीर में वोट हमको नहीं मिलना है, तो उधर है करें ना मशीनें। तो जहाँ जीत जाना वो मशीनें होनी, कश्मीर में क्यों नहीं करते? अभी कश्मीर का क्या मूड है? क्या मूड है? कश्मीर का माहौल बहुत बढ़िया हो गया इस टाइम। बढ़िया हो गया। देखो वोट नहीं मिलेगा अभी मोदी को, मैं बताता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी उनकी सोच अलग है, अच्छा, अलगावादी सोच है। लेकिन जो मिलिटेंसी, जो डर था, जो बम विस्फोट, जो वो बिल्कुल खत्म है। 5% 7% पोलिंग होती थी, इस बार लोकसभा की इलेक्शन में 54% पोलिंग हुई है, और इस टाइम इस बार 60+ पोलिंग होगी उधर पूरे। कांग्रेस का ऐलान क्या लग रहा है, सरकार बना लेगी बीजेपी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नहीं बने। देखो बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी आएगी उधर, थोड़ी बहुत सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी आएगी उधर। और हाँ, और आज़ाद वजूद जो कुछ काफ़ी जीते हैं इस बार, क्योंकि कुछ काफ़ी ज़्यादा आज़ाद हैं, वो इनके साथ अलायंस करके सरकार बीजेपी की बनेगी उधर, क्योंकि कांग्रेस और एनसी को सीटें नहीं मिलेंगी। मेरी जो प्रतिक्रिया है बोल दो कुछ भी। थैंक यू। जय श्री राम बोल दो।